सोचो तुमने एक ताज पहना है। जी हाँ, बिल्कुल असली ताज। लेकिन सोने और जवाहरात से बढ़कर यह तुम्हारे एटीट्यूड की बात है। अब एक राजा के बारे में सोचो, उसे अलग क्या बनाता है? सिर्फ तख्त या महल नहीं, बल्कि उसका एटीट्यूड, गरिमा और अधिकार के साथ खुद को संभालने का तरीका। हर राजा एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड की ताकत जानता है, और तुम भी जान सकते हो। चलो इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। एक राजा अपनी ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। वो आईने में देखने और खुद की सच्चाई का सामना करने से नहीं डरता। अब अपने आप से पूछो, मेरी ताकत क्या है? उन पर ध्यान दो, उन्हें विकसित करो। अपनी कमजोरियों को भी जानो, खुद की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि सुधार करने के लिए। इसके बाद बातचीत। एक राजा निर्णायक रूप से बात करता है। उसके शब्द स्पष्ट होते हैं, उसके आदेश निर्विवाद होते हैं। तुम कैसे बात करते हो? क्या तुम्हारे शब्द आत्मविश्वास और स्पष्टता को दर्शाते हैं? याद रखो, ये जोर से बोलने के बारे में नहीं है, ये सुने जाने के बारे में है। दृढ़ विश्वास के साथ बोलो, हर शब्द मायने रखता है। लीडरशिप एक महत्वपूर्ण गुण। एक राजा उदाहरण के द्वारा लीडरशिप करता है। वो सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठकर आदेश नहीं देता, वो जो कहता है वो करता भी है। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हो? क्या तुम उस तरह के दोस्त, छात्र या परिवार के सदस्य हो जो उदाहरण के द्वारा लीडरशिप करता है? लीडरशिप दूसरों को अपने कार्यों से उतना ही प्रेरित करने के बारे में है जितना कि आपके शब्दों से। लचीलापन। एक राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में। लेकिन एक राजा दृढ़ रहता है, असफलताओं से सीखता है, उनसे हारता नहीं है। जब चीजें गलत होती हैं तो क्या तुम बिखर जाते हो, या तुम खड़े होकर सीखते हो और भी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो? लचीले बनो, चुनौतियों को मजबूत होने के अवसरों के रूप में अपनाओ। अंत में करुणा। जी हाँ, एक राजा दयालु होता है। वो अपनी प्रजा की परवाह करता है। दूसरों के लिए करुणा कमजोरी नहीं, ताकत को दर्शाती है। अपने आसपास के लोगों के लिए सच्ची दिलचस्पी और चिंता दिखाओ। दूसरों को ऊपर उठाओ। लोगों के प्रति